उत्तर प्रदेश के कोंच तहसील क्षेत्र में आसमान से गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी उम्मीदों को सफेद चादर में दफना दिया। लगातार दूसरे दिन हुई भयंकर ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश ने सैकड़ों गांवों की फसलों को तबाह कर दिया। शनिवार शाम तेज आंधी, बारिश और ओलों के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ वो रविवार दोपहर और भी विकराल रूप में सामने आया। आधे आधे घंटे तक ओले गिरते रहे और घंटों तक जमीन पर बर्फ जैसी परत जमी रही। खेत, मेड़, रास्ते, हर जगह सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये सफेदी किसानों के लिए मातम का रंग बन चुकी थी। जिन खेतों में गेहूं की फसल कटने को तैयार खड़ी थी, उसका दाना ओलों की मार से झड़कर मिट्टी में बिखर गया। कई जगह फसलें जड़ों समेत खेतों में बिछ गईं। जिन किसानों ने गेहूं, चना और सरसों की फसल काटकर सूखने के लिए खेतों में रखी थी, वो भी बारिश में भीगकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। मूंग और उड़द की दलहनी फसलें भी इस आपदा से नहीं बच सकी। कैलिया क्षेत्र, पहुज नदी पट्टी और आसपास के गांवों में किसानों का एक ही दर्द सुनाई दिया। साल भर की मेहनत आधे घंटे में खत्म हो गई। खेतों में किसान अपने हाथों से बिखरा दाना समेटते दिखे, लेकिन आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। किसी किसान के सामने बेटी की शादी की चिंता है, किसी को बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी है, तो कोई साहूकार का कर्ज चुकाने की सोच रहा था। फसल ही उनकी उम्मीद थी और वही एक झटके में मिट्टी में मिल गई। यह नुकसान सिर्फ खेत का नहीं, पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ का है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने खेतों पर जाकर फसलों की हालत देखी और माना कि ओलावृष्टि से फसलें 100% खराब हो चुकी हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ित किसानों को शीघ्र मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग की। उधर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने भी गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और राजस्व कर्मियों को तत्काल सवेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि किसी भी पीड़ित किसान को राहत से वंचित नहीं रखा जाएगा। बंटाई और बलकट पर खेती करने वाले किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सवे और आश्वासन के बीच खेतों में पसरी सफेदी किसानों को बार बार उनकी बर्बादी का एहसास करा रही है। किसान पूछ रहे हैं, अब घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस, घर का खर्च, दवाई, शादी ब्याह, कर्ज, सब कुछ इसी फसल पर टिका था। गांवों में मायूसी है, घरों में सन्नाटा है और खेतों में तबाही का मंजर। ये दैवीय आपदा पूरे जनपद के लिए अभिशाप बनकर आई है। प्रशासन रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है, जनप्रतिनिधि मदद का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए यह वक्त किसी परीक्षा से कम नहीं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सवे के बाद मुआवजा और फसल बीमा की राहत कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचती है। क्योंकि फिलहाल कोंच के खेतों में सिर्फ ओलों की सफेदी नहीं, बल्कि किसानों की टूटी उम्मीदें बिखरी पड़ी हैं। रिपोर्ट पुष्पोत्तम निचारिया, कोंच।